आज की हमारी कहानी का नाम है कुशल तलवार तलवारबाज बनने का गुर। जापानी जैन कथाएं। कुशल तलवारबाज बनने का गुर। एक दिन एक युवक महान तलवारबाज बेंजो के पास आया। गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन में तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपना शिष्य बना लें तो मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। वैसे मुझे उस्ताद बनने में कितने वर्ष लग जाएंगे? सारी जिंदगी लग जाएगी। फिर तो बड़ा समय लगेगा। मान लीजिए मैं दिन रात आपकी सेवा करूं तो कितना समय लगेगा? यही कोई 10 साल। ऐसा है गुरुजी, मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं। जल्दी ही उन्हें लगातार मेरी सेवा टहल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूं तो तब मैं कब तक उस्ताद बन जाऊंगा? शायद 30 वर्ष में। पहले आप कह रहे थे 10 वर्ष, अब कह रहे हैं 30 वर्ष। गुरुजी, कम से कम समय में उस्ताद बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर तो तुम्हें उस्ताद बन पाने में 70 साल लग जाएंगे। चटपट परंगत हो जाना चाहने वाला तुम जैसा आदमी कभी जल्दी कुछ सीख नहीं सकता। आखिरकार युवक की समझ में आ गया कि इतनी देर से उसे बड़ी बारीकी और नरमी से झिड़का जा रहा था। ठीक है गुरुजी, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तो पहला पाठ यह है कि तलवार को कभी हाथ मत लगाना। ना तो फिर मुझे क्या करना होगा? शुरू में तुम घर की देखभाल करोगे। अरे, अब युवक गुरु के लिए भोजन पकाता, बगीचे की देखरेख करता, बर्तन मांजता, बिस्तर बिछाता। इसी तरह के कामों में 3 साल बीत गए। एक दिन, अब तक मैंने तलवार को छुआ भी नहीं। इस तरह भला मैं उस्ताद कैसे बन पाऊंगा? अच्छा, ये क्या? और अगले दिन, इस रिज्यूम, ये क्या? तब से गुरु के हमले बढ़ते गए और युवक उनकी वारों से बचने की कला सीखता गया। कुछ ही हफ्तों में वह इतना सतर्क रहने लगा कि गुरु के हर वार को बड़ी कुशलता से बच जाता। जब वह इस कला में दक्ष हो गया तो गुरु ने उसे तलवार थमाई और तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। कुछ महीने बाद, अब तुम खरे उस्ताद बन गए हो बेटे। तुम्हें इतनी तुम्हें जितनी आशा थी उससे पहले। माता जुरो युगु नामक यह युवक आगे चलकर जापान के महानतम तलवारबाजों में गिना जाने लगा। अब हम कहानी पढ़ेंगे, उपहार बनाम चोरी। एक शाम, जब एक जैन आचार्य बौद्ध सूत्रों का पाठ कर रहे थे, अपना सारा पैसा मेरे हवाले कर दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। चुप रहो, मेरे काम में खलल मत डालो। पैसे वहां रखे हैं, ले लो।
मगर सारे मत लेना, कल मुझे कर भी चुकाना है। चोर जाने ही वाला था कि देखो, जब कोई उपहार दे तो उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, अब तुम जा सकते हो। कुछ दिन बाद चोर पकड़ा गया। उसने अपराध स्वीकार किए और मैंने उन महान जैन आचार्य के घर पैसे चुराए थे। जब आचार्य को बुलाया गया, मेरे यहाँ से तो इसने कुछ नहीं चुराया, मैंने ही इसे पैसे उपहार में दिए थे और इसने मुझे धन्यवाद भी कहा था। मगर चोर को अपने दूसरे अपराधों के जुर्म में सजा हो गई। जब वह राजा जब वह सजा काट कर जेल से लौटा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम्हारा स्वागत है वत्स। अब हम कहानी पढ़ेंगे, रुई की पुनियों की चोरी। एक थके हारे व्यापारी ने किसी गांव की सीमा पर पत्थर की बनी बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखी। कितना शानदार मूर्ति है, कितनी शानदार मूर्ति है। मैं इसकी छाया में आराम से झपकी ले सकता हूँ। और सो गया। कुछ घंटे बाद जब वह जागा, अरे, मेरी गठरी कहाँ गई? कोई चुरा ले गया क्या? चोर साफ बच निकला है। उसने गांव की पंचायत में शिकायत की। जब मैं जागा, मेरा पुनियों का गट्ठा नदारद था और आसपास कोई नहीं था। पत्थर के बुद्ध के सिवा अपराधी कौन हो सकता है? हम तो आशा करते थे कि वे लोगों की निगरानी करेंगे, मगर वे खुद चोरी में लगे हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उन्हें। और फिर ये सब क्या हो रहा है भाई? सरपंच समझता है कि चोर ये मूर्ति है। हमारे सरपंच का सिर फिर गया है। हा हा हा, हा हा हा। शांत न्याय के मंदिर में हंसी ठट्ठा करने का क्या अधिकार है तुम्हें? यह पंचायत का अपमान है और मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए श्रीमान, हम माफी चाहते हैं। ठीक है, मगर मुझे तुम पर कुछ जुर्माना तो करना ही होगा। तुम में से हर एक को 3 दिन के भीतर रुई की एक एक पूनी लानी होगी। जो न लाया उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 दिन बाद। लीजिए सर, ये पूनी मेरे गट्ठर की है हुजूर। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। इस तरह चोर पकड़ा गया। रुई की पूनियां गांव वालों को लौटा दी गई और बुद्धिमान प्रतिमा को पुनः अपनी जगह पर स्थापित कर दिया गया। अब हम कहानी पढ़ेंगे, अशिष्ट आदमी। वानकेई की गणना महानतम जैन आचार्यों में होती थी। उनके उपदेश सुनने लोगों को उमड़ते देख परंपरागत पुरोहितों के सीनों पर सांप लौटते थे। एक बार वानकेई प्रवचन शुरू करने ही वाले थे कि
सुनो जैन आचार्य, ये लोग तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए तुम्हारी आज्ञा मानते हैं, मगर मैं तुम्हारा आदर वादर नहीं करता। मुझसे अपनी आज्ञा मनवाओ तो जानूं। आओ न युवक, यहाँ ऊपर आओ, फिर देखेंगे। आओ यहाँ बैठो, मेरी बाईं ओर। ठहरो, अगर तुम मेरे दाईं ओर बैठो तो बात करने में शायद आसानी रहेगी। और फिर अब बोलो, तुमने मेरी आज्ञा मानी कि नहीं? तुम तो बड़े मिलनसार आदमी हो, अब यहाँ बैठो और सुनो। फिर आचार्य ने निर्विघ्न अपना प्रवचन पूरा किया। हम कहानी पढ़ेंगे, न समझ शिष्य। एक दिन वानकेयी के आश्रम में, गुरुदेव, यह किसी की खड़ाऊ चुराता हुआ पकड़ा गया, इसे निकाल दीजिए। वानकेयी उनकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गए। ये क्या, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो गुरुजी ने तुम्हें निकाला नहीं। दोबारा चोरी करने का प्रयास न करना। कुछ दिन बाद, ओह, तो तू बाज नहीं आया, फिर पकड़ा गया न चोटे। क्या फिर वही हरकत? हाँ, इस बार तो हम इसे निकलवा कर ही छोड़ेंगे। ये फिर चोरी कर रहा था। गुरुजी इस बार मेरा गुलदस्ता चुरा रहा था। वानकेयी ने धीरज से उनकी बातें सुनी, मगर मौन रहे। फिर क्या, अगर ये नहीं बोलते तो मुझे मुंह खोलना होगा। अगर आपने इसे तुरंत निकाला नहीं तो हम सब इसी समय आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। जी हाँ, इसी समय। बच्चों, तुम सब समझदार हो और भले बुरे का भेद जानते हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो कहीं और जाकर अध्ययन कर सकते हो। मगर इस लड़के को भले बुरे का अंतर नहीं मालूम, और वह अंतर मैं उसे नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा? तुम लोग जाना चाहो, तुम लोग जाना ही चाहो तो जाओ, किंतु मैं इसे यहीं रोकूंगा। उस शिष्य की आंखों से झरझर बहते आंसू पराई चीजों के प्रति उसके लालच को भी बहा ले गए। उसने फिर कभी चोरी नहीं की। कहानी समाप्त। अब हमारी अगली कहानी का नाम है खाने का अधिकार। 80 वर्ष की उम्र में भी जैन आचार्य हाकुजो अपने शिष्यों जितना ही कठोर परिश्रम करते थे। जब मैं उन्हें इतनी मेहनत करते देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हम तो उन्हें अनगिनत बार मना कर चुके हैं, मगर वे सुने तब ना। क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? एक उपाय है, चलो उनके औजार छिपा दें। वह भी ऐसी जगह की ढूंढने पर भी न खोज पाए। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वाह, अगले दिन हमारी तरकीब सफल रही। आज गुरुदेव काम करने नहीं आए। चलो, आज तो वे कुछ विश्राम कर रहे हैं। बाद में, गुरुदेव कहाँ हैं? शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन और बीत गए, मगर भाकुजो भोजन करने नहीं पधारे। हमने उनके औजार छिपा दिए थे ना, सो शायद नाराज हो। शायद ठीक कहते हो।
चलो औजारों को वापस उनकी जगह रख दे। चौथे दिन फिर काम पर। आहा, आज तो गुरुदेव आ गए। खाने पर 3 दिन तक आपने उस उपवास क्यों रखा गुरुदेव? 3 दिन तक आपने उपवास क्यों रखा गुरुदेव? काम नहीं तो भोजन नहीं। समाप्त। अब हम पढ़ेंगे हमारी कॉमिक्स की कहानी का अगला नाम है सूत्रों के 3 संस्करण। जिन दिनों बौद्ध सूत्र सिर्फ चीनी भाषा में ही उपलब्ध थे, टेत्सुजन नामक एक जापानी भक्त ने उन्हें जापानी में भी प्रकाशित करने का निश्चय किया। कुछ काम के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होगी। इस काम के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होगी। घूम घूम कर ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना होगा। वह एक के बाद एक कई गांवों में गया। लोग जो देते वह ले लेता। इस काम के लिए पर्याप्त धन एकत्र करने में उसे 10 वर्ष लग गए। आहा, अब मैं घर लौटकर काम शुरू कर सकता हूँ। वापस लौटते हुए राह में, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई भाई? ये सब उजी नदी की मेहरबानी है। जब से उसकी बाढ़ ने हमारी फसल बर्बाद कर दी, हम भूखों मर रहे हैं। तेत्सुजन ने अपने थैले में हाथ डाला और लो भाई, इससे अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। जाओ, थोड़े चावल खरीद लो। कब तक भूखे रहोगे? और तेत्सुजन ने 10 सालों में मांग कर इकट्ठा किया सारा धन एक दिन में बांट डाला। अब नए सिरे से वही काम शुरू करना होगा। और फिर मांगने का काम शुरू। कई वर्ष बाद जब उसने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया, देश भर में महामारी फैल गई। और फिर तब एक बार फिर तेत्सुजन ने सारा धन जरूरतमंदों में बांट दिया। मगर उसने हार नहीं मानी। फिर पैसे इकट्ठे करने शुरू किए और 20 वर्ष बाद सूत्रों को जापानी लिपि में छाप कर प्रकाशित करने का उसका सपना साकार हुआ। उस काम के लिए बनाए गए लकड़ी ठप्पे आज भी होकाकु बिहार में देखे जा सकते हैं। ये तेत्सुजन के सूत्रों के तीसरे संस्करण के ठप्पे हैं। तीसरा संस्करण मैं समझा नहीं। जापानी मानते हैं कि तेत्सुजन ने बहुत दौड़ धूप करके सूत्रों के लिए इकट्ठा किया जो पैसा 2 बार जरूरतमंदों को बांट दिया था, वह भी सूत्र छपवाने के ही बराबर था, बल्कि उससे भी बढ़कर था। कहानी समाप्त। यह जापान के कोटो शहर में स्थित है। अब हम कहानी पढ़ेंगे भेदभाव का दंड। बांकी और उनके शिष्यों ने दोपहर का खाना शुरू किया था। आहा, आज तो मिसो बड़ा स्वादिष्ट बना है। मगर शिष्यों को शायद मिसो पसंद नहीं आया। आज भोजन किसने बनाया? मैंने गुरुजी। जो मिसो तुमने अपने साथियों को परोसा, वही मुझे भी क्यों नहीं परोसा? अपनी उम्र और हैसियत के लिहाज से आपको ताजा मिसो ही खाना चाहिए। हम शिष्य तो यानी तुम्हारा विचार है कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए? मिसेसो
सोयाबीन और गेहूं से बना एक खाद्य पदार्थ। गुरुदेव, दरवाजा खोलिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। धड़ाक। बांग के पूरे 6 दिन तक बाहर नहीं निकले। डेयरू नामक ये वह शिष्य भी भूखा प्यासा लगातार 6 दिन तक क्षमा की भीख मांगता रहा। 7वें दिन। गुरुदेव, आप भले ही बिना खाए भी स्वस्थ हूँ, मगर आपका ये शिष्य बिना भोजन जी नहीं पाएगा। कृपया बाहर आइए और उसे क्षमा प्रदान कीजिए। तेरयो, मुझे और शिष्यों को एक सा भोजन मिला करेगा ना? हाँ गुरुदेव, जब तुम आचार्य बनो तब भी इस बात को याद रखना। अब हम कहानी पढ़ेंगे, सब कुछ नासवान है। जापानी जैन कथाएं। सब कुछ नासवान है। इन्हा इक्कुयु अपने रोज के काम में व्यस्त था कि अर तड़ाक तड़ाक ठनन। बाप रे, मैंने गुरुदेव का मनपसंद चाय का प्याला तोड़ डाला। जरा जल्दी करूं। गुरुदेव, लोग मरते क्यों हैं? यह तो स्वाभाविक है वत्स, सब कुछ नाशवान है। हर चीज के दिन गिने हुए होते हैं। तब तो शायद आपके प्याले के दिन पूरे हो गए थे गुरुदेव। वर्षों बाद एक यू खुद एक महान जैन आचार्य बना। अब हम पढ़ेंगे जन्मदिन का उपहार। आंटी, आप मेरे जन्मदिन पर आ रही हैं ना? आहा। मुझे भेंट में क्या चाहिए? मुझे भेंट में क्या चाहिए? अमर चित्र कथा और क्या? आंटी, अच्छे से देख लीजिए कि आप जो चित्र कथाएं खरीदे वे अमर चित्र कथा ही हैं। क्या कहा? पहचान क्या? बड़ी आसान सी बात है आंटी, सिर्फ अमर चित्र कथा में ही ऐसा निशान होता है, देखिए। अरे रे, मैं तो भूल गया, आप फोन के जरिए देख नहीं पाएंगी। हाँ तो अब खरीदे तो ऊपर के बाएं कोने में देखिएगा आंटी।